डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12.11। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.29 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। मतलब डाटे में सबसे पहले आपने क्या चीज नोट करनी है, डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से या न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो कितना है, 5.29 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। उसके बाद क्या है जी, विद स्पीड ऑफ 2.18 मल्टीप्लाई 6 मीटर पर सेकंड। और ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो आप दूसरी चीज लिखेंगे 2.18 मल्टीप्लाई 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपके पास है जी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम है और मास जो है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस जो है -31 किलोग्राम है। अब आपने करना क्या है, फाइंड करना है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट ए प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस। वो पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है जो प्रोटॉन एक्सर्ट कर रहा है इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन पे। एक चीज मतलब आपने V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, फिर आपने टोटल एनर्जी ऑफ एटम फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और देन लास्ट पे आपने आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में फाइंड आउट करनी है। तो ये मेन तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। तो डाटा ये सारा आपके पास, इसमें आप चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी लिख ले क्योंकि प्रोटॉन पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये चीजें आपने फाइंड आउट करनी। सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला आप लोग जानते हैं K/R। तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज जो है, तो आप उसकी वैल्यू पुट करें, K की वैल्यू चार्ज की और R की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालें बच्चों। आपके पास आंसर क्या आएगा, 27.22 वोल्ट। तो ये बड़ा आसान सा काम है, सिंपल है, फौरी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आपने फाइंड आउट करनी है बच्चों टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी आप जानते हैं होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने क्या करना है, ये तो है टोटल एनर्जी का रिलेशन। तो पहले आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी मौजूद है और उसकी वेलोसिटी भी मौजूद है या स्पीड भी मौजूद है। मास की वैल्यू पुट करें, स्पीड की वैल्यू पुट करें, तो आप आंसर निकालेंगे। तो आपके पास आंसर बच्चों आएगा 21.62 मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप इसको वेरीफाई करें, जवाब निकालें और मुझे बताएं क्या आंसर यही आता है। ये जाउल्स में है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें कहा हुआ है कि आपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल के। तो आपने अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस चीज को 21.62 को आप डिवाइड भी कर दें 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बजाय आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें। यहाँ पे मैंने ये स्टेप किया हुआ है, हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो इसलिए ये यहाँ पे कर दिया। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये -19 है, ये +19 है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों जो इनको सोल्व करने से जवाब आएगा वो आएगा 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। अब बच्चों आपने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फार्मूला याद रखें, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज सॉरी बच्चों। अब यहाँ पे ये वर्क जो है ये अपीयर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज इतना के मल्टीप्लाई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इक्वल टू QV, और चार्ज कौन सा आपने लेना है, इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए आप साथ में क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। तो अब ये इनकी वैल्यूज पुट करें, ये बेटे आपके पास आ गया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 मल्टीप्लाई 27.22। अब आपको ये फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो आप बजाय इसको मल्टीप्लाई करें, आप इससे इसको डिवाइड कर दें 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डियर स्टूडेंट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका जवाब क्या आएगा, -27.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। पहले आपने टोटल एनर्जी मालूम करनी थी, पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब टोटल है
दोनों को क्या कर दें, जमा कर दें। एक 13.51 है, एक माइनस की 27.22 है। तो आंसर आया बच्चों -13.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट डाउन दिस आंसर। अब ये दो चीजें होगी। अब तीसरी चीज जो है वो आपने मालूम करनी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन बच्चों होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, आप कह ले लोअर स्टेट से अपर स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देना या उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आप जो कर रहे हैं वो ग्राउंड स्टेट से बेसिकली कहां पे लेके जा रहे हैं, उसको समझे इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ई इन्फिनिटी माइनस ई ग्राउंड। इन्फिनिटी पे वैल्यू बच्चों होती है 0 और ग्राउंड पे है ये टोटल एनर्जी जो अभी आपने फाइंड आउट की है। तो अब जरा बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। आपके पास 0 माइनस टोटल एनर्जी माइनस इंटू माइनस टोटल एनर्जी आप पहले निकाल चुके हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी आपके पास जो है आपने निकाली हुई काइनेटिक एनर्जी तकरीबन उसी के बराबर आएगी, या आप कह लें जो टोटल एनर्जी निकाली वही आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव में आएगी। तो ये न्यूमेरिकल था बच्चों 12.11। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। तीन मेन चीजें फाइंड आउट करनी है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मसला ही कोई नहीं। फिर आपने क्या फाइंड आउट किया, टोटल एनर्जी, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी को हाफ mg² वाला फार्मूला लगाया। फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाला फार्मूला लगाया और इनको साथ साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट किया, एंड फिर दोनों को जमा कर दिया। और आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आपने इन्फिनिटी से ग्राउंड वाली एनर्जी को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गई, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये था 12.11। नेक्स्ट हम देखते हैं 12.12। नेक्स्ट बच्चों अब सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है कि द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर ए कैमरा कंटेन्स ए कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। इन one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volt। बेटे दो चीजें दी गई हैं आपके पास, एक तो कैपेसिटेंस दी गई है 750 माइक्रोफैरड, we can put it as 750 multiplied 10⁻⁻6 फैरड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया 303 वोल्ट। नेक्स्ट है डिटरमाइन द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दी फ्लैश। आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए यूज होगी। तो एनर्जी का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होता है, हाफ CV का स्क्वायर। जस्ट पुट दी वैल्यू, C क्या है आपके पास 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और V कितना है 303 का स्क्वायर। ले जी बच्चों, अब इसको आप कैंसल आउट कर दें, ये कितना आ जाएगा 375 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ये 330 का जरा स्क्वायर निकालिएगा कितना आता है। हरी अब बच्चों मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, ये आपके पास आएगा 10900, ये इतना आता है। आप जरा इसको वेरीफाई करें, इतना ही आता है। अब इसको आपने सोल्व करना है मजीद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दोनों वैल्यूज को, तो आंसर निकाल के बताएं कि आपके पास एनर्जी का आंसर क्या आएगा। बच्चों प्लीज जरा निकालेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 40 पॉइंट समथिंग आता है। आपके पास जो इसका आंसर है 40.8 जाउल। आप जरा इसको वेरीफाई करें क्या आंसर इसका इतना ही आता है। और इसके बाद हम लास्ट न्यूमेरिकल इसका देखेंगे 12.13 को। लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, एक कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ फैरड। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की दी गई है कितनी, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ फैरड। और नेक्स्ट है जी, इन दी चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन दी अनदर प्लेट, मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या जी, when the potential difference between the plate is 450 volt, 450 वोल्ट जब पोटेंशियल होगा, तो how many electrons have been transferred from one plate to another plate, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। बच्चों आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कुछ कैपेसिटेंस है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे परेशान नहीं होना, एक आपने फार्मूला ये पढ़ा हुआ है Q = CV, इसको नोट फरमाएं, और एक आपने पढ़ा हुआ है Q = NE, ये फार्मूला नोट फरमाएं।
इन दोनों फार्मूलाज को यूज करते हुए आप इजीली जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इन दोनों को कर लें कंपेयर, n इज इक्वल टू CV। आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो आप n को इधर रहने दें, CV/E पुट करें वैल्यू। C की वैल्यू कितनी है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, V कितना है 450 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है जी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -90। ले जी बच्चों आप जवाब निकालें जरा इसका, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप इसका आंसर निकाल के बताएं कितना आएगा। जी बच्चों कितना आंसर आ रहा है लिखें जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे न्यूमेरिकल्स। डिफरेंट पार्ट्स में मैंने आपको सामने ये न्यूमेरिकल रखे हैं। पहले 2 न्यूमेरिकल रिकॉर्ड किए, फिर आपके पास नेक्स्ट 7 8 तक किए, फिर उनके 4 इकट्ठे किए, अब ये 3 आपके पास इकट्ठे हैं। तो ये सारे लिंक्स जो है आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको अगर ये अच्छे लगे तो शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।